सो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। तो आज तुम्हारा भाई उठ जाता है सुबह सुबह, जो कि तुम्हारे भाई को उठा देते हैं अंकित भाई को मैंने बोला था कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आज कैफ़े नहीं जा रहा हूँ। तो ये बोलते हैं आज तुम्हारी छुट्टी है, तो चलो आज रेडी हो जाओ और आज खेलते हैं क्रिकेट। तो सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं। आदर्श भाई और मोटा भाई को बुला लिया था, तो हम लोग मंदिर में क्रिकेट खेलने लगते हैं। अंकित भाई कर रहे थे बैटिंग और आदर्श भाई कर रहे थे बॉलिंग। तो आज तुम्हारा भाई थोड़ा सा लो फील कर रहा था, इसलिए थोड़ा दोस्तों के साथ चिल हो रहा था। फिर आदर्श भाई के लिए मोटा भाई कहते हैं कि ऑफ में बॉल डालना है, वो भी वाइड हो जा रही है। फिर आदर्श भाई कहते हैं चलो इस बार वोल्ड है वोल्ड। तो ये जा रहे हैं बॉलिंग कराने और ये बॉल डालते ही ये भी वाइड ही हो जाती है, मिस कर जाते हैं अंकित भाई। और उसके बाद में फिर आती है मोटे भाई की बॉलिंग, और जो पहली बॉल ही डालते हैं पहली बॉल पे अंकित भाई घुमा के रख देते हैं शॉट, जो हो जाते हैं अंकित भाई आउट, क्योंकि बाहर का डायरेक्ट आउट था और कोई भी बाउंड्री नहीं मिलती है। और फिर उसके बाद में आ जाती है तुम्हारे भाई की बैटिंग, बट कोई भी बॉल लाने को तैयार नहीं था। बट मैं आदर्श भाई को कहता हूँ कि बॉल ले आओ जाके। फिर ये लोग बोलते हैं उस बच्चे को चढ़ा दो, बच्चे को चढ़ा दो, बट बच्चा भी मना कर देता है साहब चढ़ने के लिए। फिर एट द एंड हमारे आदर्श भाई मान ही जाते हैं बॉल को लाने के लिए। फिर आदर्श भाई चढ़ के बॉल उतार लाते हैं और आ जाती है हमारी बैटिंग। तो मैं बैटिंग करने के लिए पहुंच जाता हूं। उसके बाद में करा रहे होते हैं अंकित भाई बॉलिंग। ये पहली बॉल खेलने के बाद में मैं अंकित भाई को दे देता हूं फ्लाइंग केस, और उसके बाद में दूसरी बॉल डालते हैं अंकित भाई फिर से, जो कि मैं ये शॉट मारता हूं और अंकित भाई कहते हैं ये ज़रूर आएगा वीडियो में, ये ब्लॉग ज़रूर पड़ेगा। फिर आ जाती है नेक्स्ट बॉल, ये बॉल खेलता हूँ। फिर अंकित भाई कहते हैं चलो भाई लास्ट बॉल है ये, और लास्ट बॉल पे मैं भी आउट हो जाता हूँ, कैच आउट। और फिर मैच को यहीं ख़त्म कर देते हैं और आ जाते हैं घर पे। घर पे देखता हूँ कि मम्मी जी बना रही होती हैं चुकंदर की सब्जी, चुकंदर। और ये पालक को उबाल के इसका पेस्ट बना रखा है मम्मी जी ने। मैं पूछता हूँ कि मम्मी जी ये क्या है, तो मम्मी बोलती हैं कि पालक। तो ये पालक का पेस्ट यहाँ पे रेडी कर लिया है मम्मी जी ने। और यहाँ पे अरारोट रखा हुआ था और बेसन भी रखा हुआ था। ये सारा का सारा इसी सब्जी में पड़ता है। अब मुझे तो नहीं पता, मम्मी जी जैसे जैसे बनाती जा रही थी वैसे वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस भगोने में पानी गर्म हो रहा है और मम्मी जी देखो कितनी सुंदर लग रही हैं यार। और इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है कि इस पानी का क्या किया जाएगा। उसके बाद में मम्मी जी सारा का सारा चुकंदर को कद्दूकस कर लेती हैं और ये पालक को जो पेस्ट बना रखा था ये भी एक ही में मिक्स कर लेते हैं। फिर डालती हैं अरारोट, उसके ऊपर से आ जाता है बेसन। ये एक बार आया और ये फिर दूसरी बार भी आया और फिर ये तीसरी बार भी आया। फिर ये बाउल छोटा पड़ जाता है। उसके बाद में मम्मी ले लेती है परात, परात में डालने के बाद में मसाले डाल देती हैं कुटे हुए। फिर आ जाती है हल्दी, उसके बाद में आ जाती है ये धनिया पाउडर, फिर आ जाती है इसमें हींग। इसको फिर अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बनाया जाएगा। आई मीन ऐसे करके कुछ दिख रहा था, मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें, ये पेस्ट है या जो भी है। फिर इसकी छोटी 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 टिक्कियाँ बना के इस खौलते हुए पानी में डाली जाएगी। इसको मतलब उबाल लिया जाएगा। फिर उबालने के बाद में इसको ठंडा करने के लिए सुखाया जाएगा। अभी तो ये मम्मी जी इसको उबलने के लिए डाल रही हैं टिक्की बना के। कुछ इस तरीके से सारी टिक्की बन गई थी। फिर इसको उबलने के लिए रख दिया। मम्मी जी बोल रही थी कि इसको अभी 20 मिनट के लिए रख दिया जाएगा उबलने के लिए। फिर 20 मिनट बाद कुछ इस तरीके की ये उबलने के बाद टिक्कियाँ दिखती हैं और ये जाएंगी अब ठंडी होने के लिए। तो इसको ठंडे होने के लिए रखा जाएगा। मम्मी जी कितनी सुंदर लग रही थी स्माइल करते हुए। मम्मी जी इस सबको निकाल लेती हैं और ये रख देती हैं ठंडा होने के लिए। उसके बाद में ठंडा होने के लिए एक काम और ज़रूरी था, ये फ़ैन चलाना, जिससे कि ये सब्ज़ी जल्दी से ठंडी हो जाए। और तुम्हारे भाई की खुशी देखो भाई, आज टेस्टी टेस्टी सब्ज़ी खाने को मिलेगी भाई साहब। आज तुम्हारा भाई बहुत खुश हो रखा था। उसके बाद में ये सब्ज़ी ठंडी हो जाती है। फिर मम्मी जी इसको काटने लग जाती हैं, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगी। देखिए कैसे करके मम्मी इसको पीसेस में कट कर रही हैं। मम्मी जी यार कितनी सुंदर लग रही हैं, आए हाय ग्रीन ग्रीन साड़ी। फिर उसके बाद में मम्मी जी ये छोटे छोटे पीसेस में सारी सारी टिक्कियाँ कट कर लेती हैं। फिर मम्मी जी पहुंच जाती हैं मसाला भूनने। ये है प्याज और लहसुन का पेस्ट, इसको मम्मी जी अच्छे से भून लेती हैं। उसके बाद में भूनते रहो भूनते रहो भूनते रहो भूनते रहो, ऐसे चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाता। फिर ये पेस्ट भुन जाने के बाद इसमें अपने हिसाब से जितना ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से आप पानी इसमें छोड़ सकते हो। और मसालों का तो मुझे भी नहीं पता मम्मी जी ने क्या क्या डाला है इसमें। फ़िलहाल के लिए टिक्की वाला ही मसाला मुझे पता था भाई, तो मैंने वो आपको बता दिया। अभी यही मैं दिखा सकता हूँ कि मम्मी जी ने
इस ग्रेवी में ये सारी सब्जी डाल ली। फ़िलहाल तो भाई नॉर्मली मसाले होते हैं जो आपको उसमें यूज़ करने होते हैं। उसके अलावा आपकी जैसी इच्छा, जिस हिसाब से आप मसाला खाते हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं ग्रेवी इसकी। बाकी सारे के सारी सब्जी मम्मी जी ने डाल दी है कढ़ाई में और इसको अब बनने के लिए रख दिया जाएगा। बाकी देख लो भाई, देखने में कितनी मस्त लगी है, कितनी औसम लग रही है सब्जी। भाई भाई मेरे मुंह से तो अभी भी पानी आ रहा है भाई साहब, क्या मस्त लग रही है यार। फिर मम्मी जी बनने के बाद में डाल देती हैं ये इसके ऊपर से धनिया। ये सब्जी बन के रेडी हो गई है भाई साहब, देखने में क्या टेस्ट लग रही है। फिर मम्मी जी टेस्ट करने के लिए ले आती हैं मेरे लिए थोड़ी सी सब्जी और ये मैं टेस्ट करता हूँ। और भाई साहब क्या टेस्ट हो रहा था यार, मैं ऐसे आपको बोल के नहीं बता सकता क्या औसम टेस्ट हो रहा था। मम्मी जी आए है स्माइल और ऊपर से इनके हाथों का जादू। क्या सब्जी बनाई यार, हाथों को चूमने का मन कर गया भाई साहब, बड़ी औसम सब्जी थी। और फिर आ जाते हैं हम बैडमिंटन खेल के घर पे। फिर हो जाती है रात, तो रात को मम्मी जी पूरी के साथ में वही सब्जी दे देती हैं मेरे को। और भाई साहब मैं जैसे ही टेस्ट करता हूँ ना, ये बनाया निवाला और ये गड़प से मुंह में गया भाई साहब, इतना टेस्टी हो रहा था क्या ही बता सकता हूँ यार। चलो फिर अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।